नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। टूटी नहर, सूखे खेत, जी हां, यही वह समस्या जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दावों के विपरीत नजर आती है। किसान सियासत के केंद्र होते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण कागजों तक सीमित होकर रह जाता है। ऐसा ही मामला सिवनी जिले के धनोरा तहसील में सामने आया है, जहां किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों की फसलें सूख रही है, विकास के नाम पर बनी नहरें जगह जगह से टूट चुकी है। ये सब उस समय हो रहा है जब ये तहसील 2 विधानसभाओं के अंतर्गत आती है, जहां से 2 विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायक किसान हितैषी होने के दावे करते नहीं थकते, लेकिन ये दावे जमीन पर कितने उतर रहे हैं, ये किसानों की समस्याएं चीख चीख कर बता रही है। हालात ये है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए 2001 में झालून बांध का निर्माण किया गया था और 2021-22 में नहरों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाने की शुरुआत हुई, पर सिंचाई विभाग और ठेकेदार की लापरवाही ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। टूटी निर्माणाधीन नहरें भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। सिंचाई विभाग ने नहरों के टूटे हिस्सों पर त्रिपाल और पन्नी लगाकर पानी व्यर्थ बहने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। विकास के दावे और हकीकत के बीच ये क्षेत्र अब भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर पूरी समस्या क्या बनी हुई है। नहर टूट गई सर, नहर फट्टा लगा के व्यवस्था करे नहर वाले विभाग ने। आगे पानी नहीं जा रहा, आगे फसल पूरी सूख रही है। इस कारण का जगह जगह टूटी नहर, एक ही जगह नहीं, हर जगह टूटी। ब्रज तरफ भी टूटी है, इधर भी टूटी है। हाँ, शिकायत की है ना हम लोगों, कहने लगे बाद में होगी गर्मी सुधरेगी, कहने लगे। किसानों के जैसी कई की फसल सूख रही, कई की बोनी डली, उगी नहीं फसल कई की। नहर पे जो बनी भैया मोहगांव नाला से अपनी खिरकिरी तरफ एक ब्रिज है, ब्रिज से टूट फूट है, उसमें से पूरा पानी नाले में जाता है और जो माइनर एक खिड़की तरफ गई है वो माइनर को गहरा करवा के नाले में पानी जा रहा है। ना पक्की जो बड़ी नहर में पानी आ ही नहीं रहा हो, शाखा में पानी बहुत ज़्यादा जा रहा हो और टूट फूट आगे बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ टेपर में खुदाई भी और साफ़ सफाई भी नहीं हुई अभी तक, तो पानी ओवर होकर वहीं रिटर्न वापस पानी जा रहा हो। यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा हो। किसान 2-2 महीना बोखा हो गए, एक 2-2 एकड़ बोए हैं, फट्टा लगा के पानी भगा रहा है, फट्टा से पानी बह के जा रहा है। नहर में दिक्कत ये है कि आगे से जहाँ से आई है नहर, तो बीच में एक ब्रिज पड़ता है, ओवर ब्रिज मतलब ऊपर से है, तो उसमें भी लीकेज है बहुत ज़्यादा, जिससे पूरा पानी नीचे झुड़ैया में गिर के और नदी में चला जाता है। और उसके आगे से नहर फूटी है और बीच में खुदाई नहीं हुई है, साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो क्या होता है, प्रेशर बनता है नहर में, तो आगे से फूट जाती है नहर, क्योंकि कच्ची नहर है। और यहाँ पे भी फूटी हुई है, पूरा फट्टा लगा के रखे इन्होंने, तो इसकी वजह से पानी नीचे से भी लीकेज मार रहा है। तो नुकसान कुल मिला के किसानों ही का है पूरा, आगे से लेके इधर तक। पूरे नीचे वाले तो और भी ज़्यादा परेशान, हमारे इधर तो फिर भी आ रहा है, नीचे वालों को तो अभी मेरे खेत के बाजू से उनके अभी तक 2 एकड़ की सिंचाई हुई है और नहर चालू हुए 1 महीना हो चुका है। अब ऐसे में किसान करे क्या करे, बताएं आप। टेल का एरिया फंसता है घुघरीवाल के किसानों के लिए। टेल में लगभग प्रति साल दिक्कत जाती, पानी व्यवस्थित सुचारू रूप से किसान को देने में। कंक्रीट होना था, वहाँ उनने वैकल्पिक तौर में तत्काल पन्नी फट्टा बिछा को पानी आगे बढ़ाए, लेकिन आधा पानी वो पनियों से वहीं रिसाव हो रहा है। पानी आगे टेल तक नहीं पहुँचने का एक मुख्य कारण ये भी है कि विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है। अब विधायक मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि हूँ। धनोरा मुख्यालय में जनपद सदस्य हूँ। जो टेल के गांव जो है मेरे जनपद क्षेत्र में फंसते हैं, इस भाव से जितना बनता है मैं प्रयास करता हूँ। हमारे क्षेत्र के सांसद जी को भी मैंने चिट्ठी लिखा कि पुनः आने वाले समय पे इसका दुरुस्तीकरण फिर से होना चाहिए। इस संबंध में मेरे पास एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में ये बताया गया था कि हमारे खेत तक पानी या हमारे गांव तक पानी नहर का नहीं पहुंच पा रहा। तत्संबंध में मैंने हल्का पटवारी एवं इरिगेशन डिपार्ट के इंजीनियर से और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से जांच कराई गई। तो जांच में ये पाया गया कि जो किसान हैं वो किसान लोग पानी की आवश्यकता के अनुसार स्वयं नहर तोड़कर और पानी का अतिरिक्त सिंचाई करा लेते हैं। और कुछ लोगों ने एक शिकायत ही दर्ज कराई कि हमारे यहाँ जो पूर्व का नाला है उस नाले में
पानी का बहाव यदि हल्का फुल्का मिलता रहता है तो पीने के वो मवेशियों के पानी के लिए कुछ हमको नहर से पानी की आवश्यकता होती है नाले पे। तो संबंध में भी जांच कराई गई तो जांच में ये पाया गया कि ग्रामीण किसान जो है वो रात में नहर को तोड़कर और अपने खेत में पानी ले जाने का प्रयास किया करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अन्य गांवों में या दूसरे गांव में जो बाद के गांव आते हैं वहाँ पानी कम मात्रा में पहुँचता है। तत्संबंध में जांच कराई गई, निर्देशित किया गया। तो इरिगेशन डिपार्ट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनने मौका जांच किया और मौके पर पाया गया कि जहाँ जहाँ नहरें टूटी थी उनको टाइट किया गया, उनको बांध किया गया और संबंधित जिन गाँव की शिकायतें आई थी वहाँ तक नहर का पानी पहुँचना शुरू हो गया है। आगामी जिस आधार पर आपने बात किया कि यदि आपके कोई मामला संज्ञान में आया है और आपने जो गाँव की जानकारी दिया उसमें हम जांच करा लेते हैं और उसकी व्यवस्था बना देते हैं। पानी सभी जगह पे निर्धारित समय पे गांव में सिंचाई के साधन के आधार पर पहुंचना चाहिए। तो आपके द्वारा जो जानकारी दी गई उसकी जांच करा के सिवनी जिले के धनौरा मुख्यालय में जहां पर 2 विधानसभाएं लगती हैं, लखनादौन विधानसभा और केवलारी विधानसभा, यहां पर किसानों की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। यहां जो नहर बनी है झलोन बांध में, वह नहर जगह जगह से टूटी हुई है। फट्टा के सहारे पानी पहुंचाया जा रहा है। किसी के खेत में पानी पहुंच रहा है तो किसी के खेत में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। देखते किसानों की फसल सूखते जा रही है। ना ही तो इस ओर विधायक ध्यान दे रहा है, ना ही तो इरिगेशन विभाग। किसान की परेशानी बनी हुई है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव, IND 24। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमने जाना कि सिवनी जिले के धनौरा तहसील के किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नहरें टूटी हुई है, सूखे खेत है और कहीं दावे किए जाते हैं विकास के, लेकिन पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए जो है किसान परेशान है। कागजों तक जो है दावे सीमित है। भ्रष्टाचार की यहाँ पोल खुलती हुई नजर आ रही है और इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ अधिकारी भी आगे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिवनी जिले के धनौरा तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पानी की समस्या से जो है किसान जूझ रहे हैं, उनकी फसलें सूख रही है। आपसे जानना चाहूंगी आखिर पूरा मामला क्या बना हुआ है? जी, आपको बता दूं, किसानों को नहीं मिल रहा नहर के माध्यम से पानी, सूख रही है फसल। सिवनी जिले का यह धनौरा क्षेत्र है, यह कृषि पर निर्भर क्षेत्र है। यहाँ पर सरकार एक तरफ किसानों को हित की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह वह क्षेत्र है जहाँ 2 विधानसभाएं के विधायक की सीमाएं लगती हैं। लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा एवं केवलारी विधायक रजनीश सिंह, दोनों इस क्षेत्र से विधायक है। दोनों के क्षेत्र में यह नहर जाती है जहां पर जगह जगह नहर टूटी हुई है। सन 2001 में झालौन बांध का निर्माण किया गया था। 2021-2022 में नहर के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग और ठेकेदार की कार्यप्रणाली के कारण किसानों के सपनों में पानी फिरते नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो 2 विधायक है और समस्या जस की तस बनी हुई है। देखा जाए तो कितनी समय से ये समस्या बनी हुई है? जब से ये नहर बनी है तब से ही ये समस्या बनी है, क्योंकि नहर जगह जगह से टूटी है। भ्रष्टाचार, ठेकेदार और विभाग का भ्रष्टाचार सामने उजागर हो रहा है। जहां नहरें टूटी वहां पर पनी और पाल लगा के पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पनी के सहारे कैसे पानी टिकेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ भ्रष्टाचार की पोल खोलती है नहरें नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो क्या ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई अभी तक कदम नहीं उठाया है? क्या प्रशासनिक अधिकारी जो है वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं? क्या सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है गाँव में? सिंचाई की व्यवस्था, नहर अगर सही हो तो सिंचाई की व्यवस्था बन सकती है। नहर से पानी टूट के नाले में गिर रहा है और जैसे जैसे कहीं किसी खेत में अगर पानी जा रहा है तो जरूरत से ज्यादा पानी जाने के कारण फसल जो खेत में लगी है वो सड़कर खराब हो रही है। बिल्कुल, तो फसलें जो है सड़कर खराब हो रही है। आपसे जानना चाहूंगी कि उमेश, आपने किन किन अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात की, समस्या को लेकर बात की और उनका क्या कुछ जवाब उधर से आया है? एसडीओ साहब से जब बात की गई तो एसडीओ साहब ने हमारी टीम ने जब एसडीओ साहब से बात की तो एसडीओ साहब का कहना है कि मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता, मुझे आप सिवनी से ई साहब से बात करें, वही इस पर जवाब दे सकते हैं, ऐसा उनका जवाब रहा हमसे। बिल्कुल, और ग्रामीणों ने किन किन अधिकारियों से शिकायत की है मामले को लेकर? ग्रामीणों ने
सबसे पहले तो तहसीलदार महोदय को शिकायत की, उसे इरिगेशन विभाग के एसडीओ को शिकायत की है, जिला में जाके सिंचाई विभाग में उनने शिकायत की, उसके बाद भी इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यानी कि इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि 2 विधायक है और किसानों के सपनों पर निश्चित तौर पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांध है उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है और जो नहरें हैं वो भी जगह जगह पर टूटी हुई है। किसानों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस और क्या कुछ कहना है उनका, अब आगे उनका क्या कदम होने वाला है? किसानों का कहना है ये सब समस्याएं अगर दूर नहीं हुई तो आगे चल के आंदोलन करेंगे। किसानों का तो अब ऐसा है कि किसान अपनी फसल को देखते हुए खेत पे जाके पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने फट्टा या सब लगा के पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहर जाम है, कचरा लगा है, इसके कारण पानी उनके खेत तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे फसल उनकी सूखने की कगार में दिख रही है। बिल्कुल, तो फसल सूखने के कगार पर दिख रही है। किसान जो है लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। उमेश, देखा जाए तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं चुनावी माहौल में। जब विधायक जो है गांव पहुंचते हैं, तहसील पहुंचते हैं, तो विकास के बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं कि विकास किया जाएगा, लेकिन जब पानी जैसी आम मूलभूत सुविधा जो है वो किसानों को नहीं मिल पा रही है, तो फिर विकास की क्या उम्मीद की जाए? निश्चित तौर पर हम अधिकारियों से जवाब लेंगे, विधायक से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए उमेश, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। किसान जो है लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों से क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब वो दावे देखे जाते हैं तो निश्चित तौर पर खोखले साबित हो रहे हैं। और चलिए ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ ग्रामीण प्रेमसुख जो है इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमसुख, आपसे जानना चाहूंगी कि धनोरा तहसील में क्या कुछ समस्या बनी हुई है, आप किन किन चीजों से परेशान है फिलहाल? लाइट से भी परेशान है मैडम जी, और लाइट परेशान के साथ साथ नहर में भी पानी नहीं आ रही है। क्या बरसात का पानी गिरने के कारण पत्थर खिसक रहे हैं जी। बिल्कुल, और किसानों को बहुत बड़ी परेशानी जा रही है। किसानों को परेशानी हो रही है। आप किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? क्या आपके भी खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है मैडम जी। आपने किन किन प्रशासनिक अधिकारियों से इस समस्या को लेकर शिकायत की है? एरिगेशन विभाग को शिकायत की है मैडम जी। वहां से क्या कुछ जवाब आया है? क्या उन्होंने समस्या के समाधान की कोई बात कही है जी? समस्या के समाधान की कोई बात कही है उन्होंने? कोई समाधान नहीं हो रहा है, बस सुधारेंगे कहकर बोल देते हैं, कोई विभाग ही नहीं आ रहा है ना यहाँ। तो कितनी पुरानी ये नहर है प्रेमसुख जी, और किसकी गलती से टूटी? टूटी नहीं है मैडम जी, वो बरसाती पानी के चक्कर से टूटी है वो। बस तो इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा? आपने शिकायत की थी तो क्या कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा मैडम जी। कितने समय से टूटी हुई है नहर? चालू कर दिए जी। उनका पानी तो आ रहा है, अगले वालों को पानी। प्रेमसुख जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अरे नेटवर्क नहीं मिलता मैडम जी गाँव जी, तो आप काफी परेशान हैं और जो अधिकारी है वो मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जो अधिकार क्षेत्र है उनसे कहीं ना कहीं वो मुंह फेरते नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ प्रेमसुख जी, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ ग्रामीण है सुमित झरिया, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सुमित हमारे खास कार्यक्रम में। जी, ये जो एरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये पहले से इनने मेंटेनेंस नहीं किया और नहर की साफ सफाई नहीं किए, वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, और थोड़ा बहुत पानी आता है तो वो आजू बाजू केनाल टूटी हुई है तो आजू बाजू खेतों में बक जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जी, तो क्या इस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि देखा जाए तो 2 विधानसभा लगती है और एक विधानसभा में ही निश्चित तौर पर दावे वादे किए जाते हैं और विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 विधानसभा लग रही है, 2 विधायकों की जिम्मेदारी है। किस कारण से ये जो समस्या है इतने लंबे समय से बनी हुई है? क्या कुछ अड़चने आ रही है? इसमें विधायकों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लखनादौन से योगेंद्र बाबा है, केवलारी से रजनीश सिंह जी हैं, ये दोनों विपक्ष के विधायक हैं। अब विपक्ष के विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है आप अंदाज लगा सकती हो। हालांकि ये समय रहते हुए शासन प्रशासन और जो एरिगेशन के अधिकारी हैं
SDO वगैरह, इनके कानों पर पहले से इन लोगों ने सूचना दिया कि आप मरम्मत कार्य करवाइए खेती कार्य शुरू होने के पूर्व, लेकिन ये विभाग की लापरवाही से टोटल ये फेल कार्यक्रम चल रहा है। तो सिंचाई विभाग का अब आगे क्या कुछ कहना है? कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया है? क्या कोई प्रतिक्रिया? वो उनसे रेस्ट हाउस में एक दिन पूछा गया था विधायक योगेंद्र बाबा की उपस्थिति में, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी विभाग के पास फंड नहीं है, तो फंड ना होने के कारण हमने समय के पूर्व मेंटेनेंस नहीं कर पाया, और ये कुरमभट्टा के आगे जो पानी बढ़ना चाहिए जहाँ टोल ऊंचाई है उसमें ब्लास्टिंग नहीं हो पाई, तो फंड ना रहने के कारण उस पे समय के पूर्व ब्लास्टिंग नहीं हो पाई, तो कुरमभट्टा से आगे घोगरी माल की तरफ पानी नहीं जा पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर परेशानी जो है बड़ी है और इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। सुमित जी, आप बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ रजनीश सिंह ठाकुर जी, विधायक के क्षेत्र के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है रजनीश जी हमारे खास कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि आप मामले से अवगत होंगे, समस्या से अवगत होंगे, धनोरा तहसील की हम बात कर रहे हैं जहां किसान पानी की समस्या से परेशान है। जो नहर है वो टूटी हुई है। ग्रामीणों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका कहना है कि इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? नहीं, इसमें सब ध्यान दिया जा रहा है। हमने लगभग 2 से 3 बार हमने अधिकारियों की बैठक ली। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकारियों की उदासीनता है, उनकी गलतियां हैं। इस कारण से अन्नदाता किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और इसमें ब्लास्टिंग का होना जरूरी है। हमने समय से पूर्व ब्लास्टिंग के लिए बोला तो रामखैरी साइड में, अपर तिलवारा की रामखैरी साइड में इन्होंने ब्लास्टिंग कराया, पर जितनी मात्रा में ब्लास्टिंग करानी चाहिए थी, जितनी गहराई में चौड़ाई में ब्लास्टिंग करानी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। इसी तरीके से कुरनकटा क्षेत्र का भी है। हम समय समय पर अधिकारियों को आगाह कराते रहे, पर अधिकारी गुमराह करते गए। हमारे सिवनी जिले में मैडम इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास अमला ना के बराबर है, ना के बराबर अमला है। ऐसी परिस्थितियां हैं, इसमें पूरा दोष अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है, सरकार का है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से रजनीश जी आप बता रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है, कर्मचारियों की गलती है, ऐसे में क्या अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो बार बार अधिकारी से कहता हूँ, ई से बोलता हूँ, SDO से बोलता हूँ। सब इंजीनियर से लोग ई बन गए हैं, सब इंजीनियर से लोग SDO बन गए हैं। वही SDO को 2-2, 3-3, 4 चार्ज अतिरिक्त है। सब इंजीनियर, हमारे पास अमला की कमी है। मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूं कि आप PNC चीफ को, प्रमुख सचिव को, अपने CE को, इनको क्यों नहीं बोलते आप कि साहब हम किससे काम लेंगे अगर आप हमें अमला नहीं देंगे, तो फंड नहीं देंगे तो हम सफाई कैसे कराएंगे? इतने सारे बांध हैं सिवनी जिले में, छोटे और बड़े बांध, जो मैं समझता हूँ कि अन्य किसी जिले में नहीं होगा। पर यहाँ का अन्नदाता अगर दुख झेल रहा है, धरती माता यहाँ की अगर प्यासी है, तो ये गलती इरिगेशन डिपार्टमेंट की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। हम विधायक हैं, हम विधायक होने के नाते कलेक्टर को कंप्लेंट करते हैं, हम SCC को कंप्लेंट करते हैं, हम मीटिंगें लेते हैं, नहर घूमते हैं, हम कहते हैं इसको दुरुस्त करो आप, पर जब उनके पास अमला ही नहीं है, वो रात में पेट्रोलिंग करते नहीं है, नहर टूट गई है तो तुरंत वो ठीक करवाते नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है? इसकी प्रशासन की गलती है। और अमला नहीं है, इनके पास अमला नहीं है, अधिकारी नहीं है उनके पास में। हम विधानसभा में भी बोल चुके हैं, हम जिले की मीटिंग में भी बोल चुके हैं, पर आज सुनने वाला कौन है? आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गूंगी हो चुकी है, उसके कान में बिल्कुल रुई लगी हुई है, वो तो सुनने नहीं चाहती किसी की बात। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अजय जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं समस्या बनी हुई है, लेकिन तमाम जो है शिकायतें की जा रही है, तमाम आपके संज्ञान में पूरा मामला भी है, लेकिन समस्या तो ये है ना, और जवाब ये चाहते हैं ग्रामीण कि आखिर इस समस्या सुधरेगी कैसे? क्योंकि शिकायतें तमाम हैं, सवाल जवाब तमाम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बात यह है कि आखिर समस्या इतने समय से बनी हुई है तो सुधरेगी कब? सरकार सुधारेगी ना, सरकार फंड देती है, सरकार वसूल कर रही है, का हिस्सा है रजनीश जी। माध्यम से नहरों का पानी अगर वितरण हो रहा है तो किसान पैसा भी तो दे रहा है ना जी, वही बिजली का पैसा किसान दे रहा है, नहरों में पानी देने का पैसा किसान दे रहा है, तो इसको सरकार को इसको सुधार करना चाहिए ना, अमले की भर्ती करना चाहिए ना, लोगों को तैनात करना चाहिए ना। आज चाबी गेट खोलने वाले अधिकारी सुनिश्चित नहीं है, आज सरकारी नहर का संधारण करने वाले लोग नहीं है,
कितने दिन कहाँ पर पानी रहना है, अगर बीच में कोई त्रुटि होगी तो कोई कहने वाला नहीं है। तो ऐसा कैसे जंगल राज और जंगल कानून चलेगा? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है, कर्मचारियों की गलती है, जो है तय वक्त पर काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी को आप लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? जैसे आप कह रहे हैं अधिकारियों की गलती है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, कहाँ आ रही है समस्या? अधिकारी बताएं ना अपने बड़े अधिकारियों से कि साहब हम 4 आदमी का काम अकेले कैसे करेंगे, हम सब इंजीनियर हैं।